बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 24 फरवरी 2026 रोज़ मंगल सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। KS रिलीफ की अफगान सूबे परवान में फूड बास्केट्स की तकसीम। द किंग सलमान ह्यूमैनिटेरियन एंड रिलीफ सेंटर KS रिलीफ की जानब से गुज़श्ता दिन अफगानों के सूबे परवान में 880 फूड बास्केट तकसीम की गई। सऊदी प्रेस एजेंसी SPA के मुताबिक ये बास्केट सूबा परवान में हमसाया ममालिक से आने वाले शहरी बेघर अफराद, गरीब घरानों और यतीमों में तकसीम की गई हैं। इस इमदाद से 5280 अफराद और 880 घरानों को फ़ायदा पहुँचा है। ये इमदादी सरगर्मियाँ अफगानिस्तान में KS रिलीफ 2026 अल अताम फाइड फूड बास्केट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। ये प्रोग्राम सऊदी अरब के इंसानी इमदाद के प्रोग्रामों को KS रिलीफ के ज़रिए आगे बढ़ा रहा है। इसका मकसद अफगान शहरियों की मदद करना है और रमज़ान के दौरान उनकी मुश्किलात को कम करना है। सफ़र, उम्रा की तैयारी और मराहिल उर्दू समेत 16 ज़बानों में उम्रा और ज़ियारत के लिए गाइड। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा ने ज़ायरीन की सहूलत के लिए उर्दू समेत 16 ज़बानों में उम्रा और जो ज़ियारत गाइड है वो जारी की है, जिसका मकसद ज़ायरीन को उनकी ज़ुबान में अहम मालूमात फ़राहम करना है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक उम्रा ज़ायरीन की सहूलत के लिए जारी गाइड में उम्रा और ज़ियारत के मुख्तलिफ मराहिल के बारे में मुकम्मल तफसीली मालूमात फ़राहम की गई हैं। उनमें सफ़र उम्रा की तैयारी से लेकर वीज़े और नुस्ख पर उम्रा परमिट का हसूल, हरमैन शरीफैन में ट्रांसपोर्ट के अलावा वापसी की मराहिल की आसान ज़ुबान में रहनुमाई की गई है। और इसके अलावा इस गाइड को आसान बनाने के लिए तस्वीर को भी शामिल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ मकामात के नक्शे और मालूमाती वीडियोस भी जो है वो मौजूद हैं ताकि ज़ायरीन को किसी दुश्वारी का सामना न करना पड़े। डिजिटल गाइड बुक उम्रा के हवाले से एहराम के अमूर, तवाफ, सई और हरमैन शरीफैन के आदाब के अलावा हरमैन शरीफैन में फ़राहम की जाने वाली बुनियादी खिदमात को बयान किया गया। वज़ारत का कहना था कि उम्रा ज़ियारत गाइड का मकसद उम्रा ज़ायरीन को बेहतर खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाना है ताकि ज़ायरीन अपने सफ़र उम्रा के दौरान फ़राहम की जाने वाली खिदमात से दुरुस्त तौर पर मुस्तफ़ीद हो सकें। माह रमज़ान में अल-हसा की मार्केटों में रौनकें अरूज पर पहुँच गईं। माह रमज़ान का आगाज़ होते ही सऊदी अरब के दीगर शहरों और कस्बों की तरह अल-हसा की मार्केटों में भी इस वक्त रौनकें अपने अरूज पर हैं। SPA के मुताबिक फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स में नेशनल एक्सपोर्ट कंपनी के रुकन डॉक्टर मोहम्मद अल शहाब ने बताया, सऊदी अरब की तजारती मार्केटों में साल रवां तेज़ी रिकॉर्ड की गई। अल-हसा में खाने पीने की चीज़ों की मुसलसल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए सप्लाई चेन के निज़ाम को बेहतर किया गया है। ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक के दौरान जब अशिया की तलब में इजाफा होता है। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स में इक़्तिसादी अमूर के माहिर डॉक्टर एमन हमदा का कहना था, रमज़ान मुबारक में अशियाए ज़रूरियात की तलब में इजाफा होता है, जो कि मामूल की बात है। मार्केटों में अशिया की फराहमी को यकीनी बनाना अहम है ताकि जो सार्फिन हैं उनको दुश्वारी का सामना न करना पड़े। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 500 गोल सऊदी बुश्त पहनकर जश्न मनाया। सऊदी अरब में फ़ुटबॉल क्लब अल नसर के कप्तान रोनाल्डो जो है उन्होंने सऊदी लीग के मैच में अल हज़म के खिलाफ फतह और 30 साल की उम्र के बाद 500 गोल करने का जश्न सऊदी अरब के यौम तसीस के हवाले से बुश्त पहनकर मनाया। इस मैच में अल नसर ने अल हज़म को 4-0 से शिकस्त दी। अल नसर अब सऊदी प्रो लीग टेबल में सरे फहरिस्त है और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 30 साल की उम्र के बाद 500 जो है गोल करने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। रोनाल्डो अब 41 साल को पहुंच चुके हैं। उन्होंने 30 साल की उम्र तक 463 गोल किए थे। औकात के मुताबिक यौम तसीस के मौके पर ग्राउंड में बुश्त पहनकर मनाए जाने वाले जश्न को गैर मुल्की खबरसां इदारों ने गैर मामूली कवरेज दी। रोनाल्डो की बुश्त पहने तस्वीर को शेयर किया। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली तस्वीर को महज 40 मिनट के मुख्तसर तरीन वक्त में 40 लाख लोगों ने देखा। वाज़ेह रहे बुश सऊदी अरब की सकाफत का अहम हिस्सा है, जो इस वक्त क़यादत और वक़ार की इलामत थी। जब 1727 में इमाम मोहम्मद बिन सऊद ने दरिया में पहली सऊदी रियासत की बुनियाद रखी थी। सऊदी महकमा पासपोर्ट ने रहाइश, काम और बॉर्डर सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ 19,900 फैसले जारी कर दिए। शबान 1447 हिजरी जनरल डायरेक्टर ऑफ पासपोर्ट जवाज़ात ने इलाकाई पासपोर्ट के महकमों में अपनी इंतजामी कमेटियों के जरिए जो है 19,920 इंतजामी फैसले जारी किए हैं, जिनमें सऊदी शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ इकामा, लेबर और सरहदी कानून की खिलाफ वर्जी की गई थी। उन्होंने वजाहत की इन खिलाफ वर्जियों को कंट्रोल करने वाले जवाबत और हदायत के मुताबिक कैद, जुर्माने और डिपोर्ट की सजाएँ की गई हैं। महकमा पासपोर्ट ने तमाम शहरियों और रहायशियों पर जोर दिया, बशमूल कारोबारी मालकान और अफराद
اور رہائش مزدوری اور صحتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والوں کو کسی قسم کی سپورٹ فراہم نہ کریں اور سعودی عرب کے جو علاقے ہیں ان میں 911 پر کال کر کے جو ہے اس کی اطلاعات دیں۔ تمام رپورٹس کو بغیر جو ہے وہ کسی ذمہ داری کے جو ہے سیگا راز میں رکھا جائے گا۔ رمضان کے دوران ورزش وزن کو کنٹرول کرنے، نیند کو بہتر بنانے اور معیار زندگی کو سپورٹ کرنے میں مدد دیتی ہے۔ رمضان کے دوران طرز زندگی بدل جاتا ہے اور روزہ دار روزے کے اوقات میں اپنی جسمانی سرگرمی اور صحت کے توازن کو بڑھانے کے طریقے تلاش کرتے ہیں۔ ماہرین اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ ماہ مقدس میں ورزش عام صحت کے لیے ایک اہم جزو ہے، بشرطے کہ روزے کی نوعیت کے مطابق مناسب وقت کا انتخاب کیا جائے۔ جازان یونیورسٹی میں سپورٹس کے نظم و نسق کے ماہر ڈاکٹر ابراہیم نے وضاحت کی کہ رمضان میں کھیل بند نہیں ہوتے بلکہ ان کا انتظام شعوری طور پر کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افطار سے پہلے کم شدت والی سرگرمیوں میں ایکسرسائز ایک مناسب آپشن ہے، جیسے پرسکون چہل قدمی جو ہے یا ہلکی ورزشیں جو پٹھوں کو متحرک کرتی ہیں، کیونکہ یہ سیال اور توانائی کے ذخیروں کو ختم کیے بغیر دوران خون کو متحرک کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا نماز مغرب سے 1 گھنٹہ اس طرح کی ہلکی پھلکی جو سرگرمیوں کے لیے بہترین وقت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ زیادہ شدت والی جو ورزش ہے اس کو سحری کے کم از کم 3 گھنٹے تک جو ہے بعد تک ملتوی کرنا بہتر ہے تاکہ جسم کھانا ہضم کر سکے اور پانی اور جو غذائیت ہے اس کا جو توازن ہے اس کو بحال کر سکے۔ ماحولیاتی سیکیورٹی فورسز نے تویق نیچر ریزرو میں آگ لگانے والے شہری کو گرفتار کر لیا۔ ماحولیاتی تحفظ کے اسپیشل ٹاسک فورس نے ایک شہری کو گرفتار کیا جس نے تویق نیچر ریزرو کے اندر جو غیر متعین علاقوں میں آگ لگا کر جو ہے وہ پودوں کو جو ہے ان کو جلایا۔ اس کے خلاف تمام قانونی طریقہ کار مکمل کر لیا گیا ہے اور فورسز نے وضاحت کی کہ جنگلات اور قومی پارکوں میں آگ لگانے کا جو جرمانہ ہے وہ 3000 ریال ہے۔ انہوں نے وضاحت کی ہے کہ مکہ مکرمہ مدینہ ریاض میں آپ جو ہے 911 پر کال کریں اور سعودی عرب کے باقی علاقوں میں 999 اور 996 پر کال کر کے رپورٹ کی جا سکتی ہے۔ دوسری طرف وادی الدواسر میں پولیس نے عوامی مقام پر فائرنگ کرنے والے کو گرفتار کر کے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا۔ ریاض کے علاقے وادی الدواسر گورنریٹ میں پولیس نے ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا جو ایک وائرل ویڈیو میں جو ہے فائرنگ کرتے ہوئے دوسروں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ اس کے خلاف ابتدائی قانونی کارروائی مکمل کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا گیا۔ سعودی وزیر عہد نے جدہ میں مصری صدر السیسی کا خیر مقدم کیا۔ سعودی وزیر عہد اور وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے جو ہے جدہ میں مصری صدر عبدالفتاح السیسی کا خیر مقدم کیا اور افطار کی میزبانی کی۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مصری صدر جدہ پہنچے تو کنگ عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزیر اعظم شہزادہ محمد بن سلمان نے ان کا خیر مقدم کیا۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔